बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देगी मतंजन की रेसिपी। तो जिस तरह देग में बनते हैं बिल्कुल हम वैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो किस तरह से खिला खिला चावल बनता और इसके कलर किस तरह खूबसूरत आते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पतीले में तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो इसे बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। पानी खुला ही हम लेंगे, तो ज़्यादा होगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो बस दूसरी साइड पे यहाँ पे देखिए चावल है मेरे पास। 2 किलो मेरे पास चावल है सेला, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसको पानी में ऐड कर देंगे। तो बस इसे हल्के हाथों से चम्मच को हिलाना, ज़्यादा चम्मच नहीं इसमें हमने हिलाना, ताकि चावल हमारे टूट ना जाए। तो बस इसको बॉयल होने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे हमने चावलों को इतना बॉयल कर लेना है कि इसमें कनी बस नाम की रह जाए, क्योंकि सेला जो चावल होता है ना उसमें कनी नहीं इतनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें बस दबाने से ना ये हो रहे हैं, ज़्यादा ना नरम है, बस थोड़े से हार्ड है हमारे चावल। तो बस इसको हम इसी तरह स्ट्रेन कर लेंगे। दूसरी साइड पे लेंगे हम कलर, तो कलर हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलर लिए हैं लिक्विड, तो आपके पास दूसरे हैं तो आप दूसरे भी ले सकते हैं जो पाउडर में होते हैं। 1 टी स्पून हम लेंगे कलर। तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर लिया, फिर यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड कलर, सॉरी ऑरेंज नहीं, मैंने येलो कलर लिया। तो ये मैंने रेड लिया। आपने ध्यान रखना है कि कलर हमने अलग अलग स्पून से ऐड करने हैं, ठीक है। एक स्पून से नहीं, हमने वही स्पून लिया उससे ही सारे कलर, क्योंकि अगर दूसरे स्पून से हम एक से ही करेंगे तो कलर जो ना हमारा अच्छा नहीं आएगा, तो मिक्स हो जाएगा। ग्रीन कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं था, यहाँ पे मैंने पाउडर में लिया है तकरीबन 3 से 4 चुटकी के करीब। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने बॉयल किए हुए थे। 3 टेबल स्पून हम ना 3 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। तो बस ये इसको ना मिक्स करके रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि जब हमने चारों कलर मिक्स करने हैं अलग अलग स्पून से करने हैं। एक स्पून को हमने बार बार नहीं चलाना, वरना हमारे कलर ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो बस जब हमने मिक्स करने हैं चावल डाल के, तब भी हमने अलग अलग स्पून से इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि चावलों पे जो कलर ऐड करते हैं ना डायरेक्ट ऐड कर दें, उससे ये होता है कि कलर फैल जाता है। इस तरह चावलों में हम ऐड करेंगे ना अलग से, वो इसी चावलों के अंदर कलर आएगा, तो दूसरे चावलों पे कलर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने मिक्स कर लिया, कितना प्यारा कलर आ गया। ये वाला पिंक कलर है, तो देखें ग्रीन और पिंक कलर कितना अच्छा आया है। बस 1 1 टीस्पून लिया है, 2 किलो राइस के लिए ये काफ़ी है। तो ये अब ये येलो कलर है, येलो कलर को भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारे कलर ये देखें मिक्स कर लिए, कितने प्यारे कलर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। एक पतीला लिया मैंने, उसमें ऐड कर दिया मैंने 300 ग्राम घी। घी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। घी गर्म हो गया, इसमें मैंने ऐड कर दिया 8 अदद सब्ज़ इलायची और 8 अदद ही मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो बस इसको कड़कने के ताकि हम इसे ना फ्राई कर लेंगे। जब इसमें चटकने की आवाज़ आ जाती, तो यहाँ पे देखें ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है 3 कप। नॉर्मल जो घर में चाय वाले कप होते हैं उससे आपने मेजरिंग कर लेना है। तो मैंने 3 कप पानी लिया। तो बस जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी। चीनी मैंने ली है 2 किलो। 2 किलो ही चावल है हमारे और 2 किलो ही हमने चीनी इसमें ऐड की है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे 2 किलो चीनी परफेक्ट है। तो बस इसे मेल्ट होने तक हम कुक करेंगे। तकरीबन इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया। चाशनी भी हमारी अच्छे से कुक हो गई। तो चाशनी मैंने एक तार वाली रखी है, ठीक है। ज़्यादा तार वाली नहीं रखनी, वरना चावल हमारे हार्ड हो जाएंगे। बस एक तार वाली रखी। यहाँ पे मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए जो हमने बॉयल किए थे। तो चावलों को भी हमने बड़े प्यार से एहतियात से मिक्स करना है, ठीक है। चम्मच भर से इसे चलाना है कि जैसे चावल हमारे टूटे ना, तो दरमियान में से उठाएंगे, इस तरह आसानी से हम ना हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे चावलों को, ठीक है।
तो बस इसको मिक्स करके भी हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी है वो ड्रेन हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हमारे चावल में बस नाम का ही वो थोड़ा सा पानी रह गया है। चाशनी भी बिल्कुल इसमें जो है ना वो मिक्स हो गई है, ड्राई हो चुकी है। तो ये देखें थोड़ी सी इसमें चाशनी थी तो मज़ीद मैंने इसे पका ली है। तो बड़े प्यार से एहतियात से हमने चावलों को हिलाना ताकि चावलों का दाना ना टूटे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कोकोनट है, मैंने स्लाइस की भी ली है, 50 ग्राम मैंने ली है। तो 50 ग्राम ही इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे। अच्छा आप यहाँ पे नट्स जो है ना ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किए, आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरह हमने ये चावल बनाने हैं। बाकी आपने इसमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है, मिठाई ऐड करनी है, और मिठाई तो कुक होने के बाद हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो चावल मिक्स करके रखे थे कलर वाले वो भी मैंने ऐड कर। ध्यान रखिएगा अगर इस चावलों में जिसमें हमने कलर वाले भिगो के रखे इसमें अगर पानी है, पहले पानी थोड़ा सा वो है तो वो ड्रेन कर लें। पानी के साथ ही हमने कलर वाले चावल है ना वो ऐड नहीं करने, वरना जो दूसरे चावल है उनका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने मिक्स किए हुए हैं चावल उसमें थोड़ा सा पानी अगर रह गया तो वो ड्रेन कर लेना। बस मिक्स करके मैंने डाल दिया। अच्छा अब हम इसे कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम दे देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 से 25 मिनट का दम दे दिया है। तो ये देखें बिल्कुल ये देगी स्टाइल बने, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का और परफेक्ट हमारा देगी मतंजन बन के तैयार हुआ है। बस इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, सारे कलरों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट बने हैं। सारे राइस एक साथ नहीं चिपके हुए, अलग अलग राइस हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने परफेक्ट बन के हमारे चावल रेडी हो गए। जब हमने चम्मच चलाना है तो नीचे से उठा के लेकर आना, ऊपर से नहीं चलाना, ऊपर से चलाएँगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। तो बस हम इसे डिश आउट करते हैं, तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 2 किलो की ये रेसिपी थी, तो बहुत ही आसानी से हमने घर पे बना ली है। तो बस मेजरिंग का हमने ध्यान रखना है, मेजरिंग चीज़ें लेंगे तो हमारी जो रेसिपी परफेक्ट बनेगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।